Assalamualaikum dear students. I hope you all are fine. This is your computer class and today we'll continue our chapter number 8, that is selecting and looping statements in Q Basic. And today our topic will be and or not and mod operator. This is the part 5 of the video. So students, let's begin. तो स्टूडेंट्स आज हम लॉजिकल ऑपरेटर्स के बारे में पढ़ेंगे जिसमें हम एंड ऑपरेटर और ऑपरेटर एंड नॉट ऑपरेटर को पढ़ेंगे। तो लॉजिकल ऑपरेटर क्या होता है? लॉजिकल ऑपरेटर्स कंबाइन टू स्टेटमेंट्स एंड गिव अस अ रिजल्ट इन ट्रू और फॉल्स। तो लॉजिकल ऑपरेटर्स वो ऑपरेटर्स होते हैं जो दो स्टेटमेंट्स को कंबाइन करते हैं और फिर हमें रिजल्ट में या ट्रू देते हैं या फॉल्स देते हैं। तो सबसे पहले आता है एंड ऑपरेटर। एंड ऑपरेटर रिटर्न्स फॉल्स इफ वन ऑफ द स्टेटमेंट्स इज फॉल्स। तो एंड ऑपरेटर क्या करता है? अगर दोनों स्टेटमेंट्स में कोई एक भी स्टेटमेंट फॉल्स हो गई तो हमें एंड ऑपरेटर रिजल्ट में फॉल्स देता है। तो यहाँ पे आप देखिए मैंने x को 10 के बराबर रखा है और यहाँ पे ये दो छोटी स्टेटमेंट्स है, x इज़ ग्रेटर देन 5 एंड x इज़ लेस देन 8। क्या x 5 से बड़ा है? 10 है 5 से बड़ा? हाँ है। तो यहाँ पे आएगा ट्रू क्योंकि x 5 से ग्रेटर है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे ट्रू। और फिर एंड आता है, उसके बाद x है लेस देन 8 से? नहीं, x 8 से छोटा नहीं है, तो ये कंडीशन यहाँ पे क्या आएगी? यहाँ पे आएगा फॉल्स। तो यहाँ पे आप देखिए यहाँ पे आएगा फॉल्स। तो यहाँ पे ट्रू और फॉल्स आ गया, तो दोनों में से एक स्टेटमेंट फॉल्स होगी तो हमारा फाइनल रिजल्ट भी फॉल्स आएगा। तो इस तरह से एंड वर्क करता है। दैट मीन्स अगर दोनों स्टेटमेंट्स में कोई एक भी स्टेटमेंट फॉल्स हो गई तो एंड फॉल्स ही रिटर्न करता है। द नेक्स्ट ऑपरेटर इज और returns true if one of the statements is true। तो और क्या करता है? ये हमें ट्रू रिटर्न करता है। अगर दोनों में से कोई एक भी स्टेटमेंट ट्रू हुई तो यहाँ पे और ट्रू ही रिटर्न करता है। मतलब एंड में अगर दोनों में से कोई भी एक स्टेटमेंट फॉल्स हो गया तो वो फॉल्स ही रिटर्न करता है। ठीक उसका ऑपोजिट और है, जहाँ पे दोनों में से कोई एक भी स्टेटमेंट ट्रू हो गया वो ट्रू रिटर्न करता है। तो यहाँ पे हम और की एग्जाम्पल देख लेते हैं। x है 10 के बराबर, पहला स्टेटमेंट है x इज़ ग्रेटर देन 5, 10 है ग्रेटर देन 5 से तो ट्रू आएगा। उसके बाद और फिर है x इज़ लेस देन 8, 10 है 8 से छोटा नहीं तो फॉल्स आएगा। तो यहाँ पे ट्रू भी आया और फॉल्स, तो और का यूज़ किया है तो यहाँ पे एक स्टेटमेंट ट्रू है तो रिजल्ट में भी ट्रू आएगा। Now the next operator is not. Not returns true if the statement is false and false if statement is true. तो अगर हम नॉट ऑपरेटर की बात करें, ये बस एक स्टेटमेंट पे वर्क करता है और इसकी एक खासियत है, ये आपको उल्टा रिजल्ट देता है। दैट मीन्स अगर आप यहाँ से इसको ट्रू दोगे ये वहाँ से फॉल्स देगा, और अगर आप यहाँ से फॉल्स दोगे तो ये रिजल्ट में आपको ट्रू देगा। तो अब हम नॉट की एग्जाम्पल देखते हैं। यहाँ पे नॉट x इज ग्रेटर देन 5, तो यहाँ पे x ग्रेटर देन है 5 से, 10 है ग्रेटर देन 5 से? हाँ 10 है ग्रेटर देन 5 से, तो यहाँ पे आएगा नॉट। तो नॉट ऑपरेटर का यूज़ किया है, x इज़ ग्रेटर देन 5 तो ट्रू है, तो दैट मीन्स हमें रिजल्ट में ट्रू आया। बट हमने इस पे नॉट ऑपरेटर का यूज़ किया तो ये हमें उसका उल्टा देगा। दैट मीन्स हमें ट्रू आया तो रिजल्ट में क्या मिलेगा? फॉल्स। और अगर हम किसी स्टेटमेंट में फॉल्स के साथ नॉट यूज़ करेंगे तो हमें रिजल्ट क्या आएगा? ट्रू। तो इस तरह से नॉट वर्क करता है। तो चलिए स्टूडेंट्स यहाँ पे हम एक प्रोग्राम कर लेते हैं ताकि आपको ये और क्लियरली समझ आए। राइट अ प्रोग्राम टू चेक इफ़ ए नंबर लाइज बिटवीन 40 एंड 60। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हम एक प्रोग्राम क्रिएट करेंगे जिसमें यूज़र नंबर एंटर करेगा, और अगर वो नंबर 40 एंड 60 के बीच में आया तो यूज़र को मैसेज आना चाहिए दैट यू हैव एंटर्ड नंबर बिटवीन 40 एंड 60। तो यहाँ पे मैं CLS सबसे पहले टाइप करूँगी, उसके बाद इनपुट।
तो इनपुट मैं यहाँ पे मैं इन्वर्टेड कॉमास में मैसेज दूंगी एंटर ए नंबर। तो यहाँ पे मैंने टाइप किया एंटर ए नंबर, इन्वर्टेड कॉमास क्लोज करके यहाँ पे सेमीकोलन और फिर ए, और ए वेरिएबल में यहाँ पे नंबर स्टोर होगा जो यूज़र एंटर करेगा। उसके बाद हम यहाँ पे कंडीशन चेक करेंगे, इफ़ ए इज़ ग्रेटर देन 40 एंड ए इज़ लेस देन 60 देन प्रिंट इन्वर्टेड कॉमास में नंबर लाइज बिटवीन 40 एंड 60। तो यहाँ पे कैसे वर्क करेगा, ये हमने कंडीशन दी है, अगर ए 40 से बड़ा है, जो यूज़र ने नंबर एंटर किया वो 40 से बड़ा होना चाहिए, एंड ए इज़ लेस देन 60 और वो नंबर 60 से छोटा होना चाहिए, तब जाके यहाँ पे प्रिंट स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाएगा, तब जाके ये मैसेज यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगी। यहाँ पे दोनों कंडीशंस का ट्रू होना ज़रूरी है। तो यहाँ पे हम एंड करते हैं। तो मैं यहाँ पे प्रोग्राम को रन करती हूँ। तो ये देखिए मैंने प्रोग्राम को रन किया, मुझे यहाँ पे मैसेज आया एंटर है नंबर। तो यहाँ पे मैं नंबर एंटर करूँगी। तो मैं सबसे पहले वो नंबर एंटर करूँगी जो 40 और 60 के बीच में आएगा। तो मैं यहाँ पे 50 एंटर करूँगी। मैं एंटर करूँगी यहाँ पे, मुझे मैसेज यहाँ पे डिस्प्ले होगा नंबर लाइज बिटवीन 40 एंड 60। तो यहाँ पे ये मैसेज आ गया क्योंकि 50 40 से बड़ा है और 60 से छोटा है। तो यहाँ पे मैंने प्रोग्राम को फिर से रन किया। अब मैं यहाँ पे 100 एंटर करूँगी, वो नंबर जो 40 और 60 के बीच में नहीं आता है। तो यहाँ पे आप देखेंगे 100 40 से बड़ा है बट 60 से छोटा नहीं है। तो यहाँ पे एक कंडीशन ट्रू हो गई, दूसरी फॉल्स, बट इसमें आपको दोनों ट्रू होनी चाहिए। तो जब मैं एंटर करूँगी कोई भी स्टेटमेंट यहाँ पे प्रिंट नहीं होगी। तो इस तरह से आप बाकी लॉजिकल ऑपरेटर्स को अपने प्रोग्राम में यूज़ कर सकते हैं। अब हम मॉड ऑपरेटर के बारे में पढ़ते हैं। द मॉड ऑपरेटर डिवाइड्स वन नंबर बाय अनदर एंड रिटर्न्स द रिमाइंडर। तो मॉड ऑपरेटर क्या करता है, ये एक नंबर को दूसरे नंबर से डिवाइड करता है और फिर रिजल्ट में हमें उसका रिमाइंडर देता है। तो इसका सिंटेक्स क्या है, हम इसे कैसे यूज़ करते हैं। सबसे पहले हम लिखते हैं नंबर 1, न्यूमेरिक वैल्यू 1, उसके बाद मॉड, उसके बाद नेक्स्ट नंबर न्यूमेरिक वैल्यू 2। तो आप यहाँ पे एग्जाम्पल में देख सकते हैं, अगर हमने प्रोग्राम में टाइप किया प्रिंट 19 मॉड 8 तो हमें आउटपुट मिलेगा 3। तो इसका मतलब क्या है, जब 19 को फर्स्ट नंबर को मॉड करेंगे 8 से, यानी कि मॉड क्या करेगा, 19 को डिवाइड करेगा 8 से। तो जब 19 को 8 से डिवाइड हम करेंगे तो रिमाइंडर क्या निकलेगा, 3। तो यहाँ पे हमें आउटपुट 3 मिलेगा। तो इसी तरह से आप यहाँ पे सेकेंड एग्जाम्पल देख सकते हैं, प्रिंट 6 मॉड 3। हमें क्या प्रिंट करना है, 6 मॉड 3। दैट मीन्स 6 को किससे डिवाइड करना है, 3 से। तो इसका रिमाइंडर क्या आएगा, रिमाइंडर आएगा 0। तो आउटपुट में आपको 0 मिलेगा। तो इस तरह से जो मॉड ऑपरेटर है ये एक नंबर को दूसरे नंबर से डिवाइड करता है और रिजल्ट में हमें रिमाइंडर देता है। तो चले स्टूडेंट्स, अब हम मॉड ऑपरेटर पे एक प्रोग्राम करते हैं। राइट अ प्रोग्राम टू चेक इफ ए नंबर इज ऑड और इवन। तो यहाँ पे हम ऑड और इवन पे एक प्रोग्राम बनाएंगे जहाँ पे यूज़र नंबर एंटर करेगा और फिर हम चेक करेंगे जो यूज़र ने नंबर एंटर किया है वो ऑड है या इवन। तो स्टूडेंट आप यहाँ देख सकते हैं रिमार्क में मैंने यहाँ पहले ही मेंशन किया प्रोग्राम टू चेक दैट गिवन नंबर इज ऑड और इवन। तो ये प्रोग्राम क्या चेक करेगा, नंबर जो यूज़र एंटर करेगा वो ऑड होगा या इवन। तो यहाँ पे हमने फिर इनपुट में मैसेज एंटर किया एंटर ए नंबर और एन वेरिएबल लिया जिसमें यूज़र जो भी नंबर एंटर करेगा वो स्टोर होगा। फिर हम यहाँ पे कंडीशन चेक करेंगे, इफ़ एन मॉड 2 इक्वल टू 0 देन, अगर नंबर को हमने 2 से मॉड किया तो अगर वो 0 निकला, ठीक है, अगर 2 से डिवाइड करके उसका रिमाइंडर 0 निकला, देन फिर क्या होना चाहिए, प्रिंट नंबर इज़ इवन। तो मैसेज आनी चाहिए नंबर इज़ इवन। एल्स अगर एन मॉड 2 करके 0 नहीं आया तो क्या होना चाहिए, प्रिंट नंबर इज़ ऑड। तो मैसेज डिस्प्ले होनी चाहिए नंबर इज़ ऑड। फिर एंड इफ़ और उसके बाद एंड। तो अब यहाँ पे मैं प्रोग्राम को रन करूँगी।
तो ये मैसेज आया एंटर है नंबर। तो अब मैं यहाँ पे 5 एंटर करूँगी, तो एंटर किया, यहाँ पे मैसेज आया नंबर इज़ ऑड। तो अब मैं प्रोग्राम को यहाँ पे फिर से रन करूँगी और ये मुझे यहाँ पे मैसेज आया एंटर है नंबर। मैंने किया 677, तो यहाँ पे आया नंबर इज़ ऑड। तो अब हम फिर से यहाँ पे प्रोग्राम को रन करते हैं। ये देखिए, ये मैंने प्रोग्राम को रन किया। अब हम यहाँ पे एक और नंबर एंटर करते हैं। यहाँ पे मैं अभी इवन नंबर दूंगी। मैंने 4 एंटर किया, तो यहाँ पे मैसेज आया नंबर इज़ इवन। तो इस तरीके से आप मॉड ऑपरेटर का यूज़ कर सकते हैं अपने प्रोग्राम में। I hope you have understood today's lecture. It's time to say goodbye. Allah Hafiz.